केरल की 140 सीटों के लिए मतदान संपन्न हो गया। प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी, इसका पता 2 मई को चलेगा, जब वोटों की गिनती होगी। इस बार के विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ लेफ्ट दलों की अगुवाई वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ के बीच है, जबकि बीजेपी के महज एक विधायक हैं। बीजेपी की ये हालत तब है जब सूबे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 4500 से ज्यादा शाखाएं और 30,000 सक्रिय कार्यकर्ता हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि संघ के मजबूत दुर्ग केरल में जगह क्यों नहीं बना पा रही बीजेपी। इस सवाल का जवाब जब संघ के एक विचारक से पूछा गया तो नाम नहीं बताने की शर्त पर उन्होंने कहा कि संघ और बीजेपी दोनों अलग हैं। बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है, जबकि संघ एक सामाजिक संगठन है। संघ पिछले 60 वर्षों से केरल में खुद को मजबूत करने में लगा है। हालांकि इसके एवज में संघ को अपने कई स्वयंसेवक खोने पड़े। वैसे तो केरल में साल दर साल बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है। साल 2016 में हुए चुनावों में बीजेपी का वोट फीसदी 11 रहा, जबकि एनडीए को 15% वोट मिले। ऐसे में आने वाले समय में बीजेपी केरल में एक मजबूत पार्टी बनकर उभरेगी। वहीं ईसाई समुदाय को अपने साथ लाने की संघ की कोशिशों पर संघ के इस विचारक ने कहा कि संघ अपनी विचारधारा में चलने वाला संगठन है, लेकिन अगर इस विचारधारा में कोई अन्य विचारधारा का व्यक्ति आकर जुड़ना चाहता है तो इसमें हर्ज ही क्या है। मुस्लिम समुदाय के पढ़े लिखे नौजवानों का भी बीजेपी की ओर झुकाव बढ़ा है। ये वही युवा हैं जो कट्टरता को छोड़ने और देश के विकास की बात करते हैं। ऐसा केवल केरल में नहीं बल्कि देश के हर राज्य में है। उन्होंने कहा कि संघ एक देश एक मनोदशा की बात करता है। देश के लिए चिंता करें, देश के खिलाफ कोई काम ना हो। संघ का केवल और केवल यही मूल मंत्र है। संघ विचारक से जब उन 5 वजहों के बारे में पूछा गया जिनके चलते बीजेपी केरल में अपने लिए एक अवसर देख रही है, इस पर उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो केरल में एक नव जागृति हो रही है और दूसरी बात कि बीजेपी राज्य में एक मजबूत संगठन के रूप में उभर रही है। तीसरा मुद्दा है कि केरल में सामाजिक परिवर्तन के लिए लोगों का आतुर होना। लोगों को लग रहा है कि मौजूदा सरकार पर लोगों को भरोसा नहीं है। चौथा कारण, सेंट्रल केरल में ईसाई समुदाय के लोग बीजेपी के साथ हैं। और 5वां कारण, मौजूदा सरकार में कई उच्च पदों पर बैठे लोग हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। लेफ्ट सरकार की जो छवि रही है पारदर्शिता की, वो केरल में धूमिल हो रही है। यहाँ के लोग कांग्रेस और लेफ्ट को बारी बारी से परख चुके हैं। ऐसे में लोगों का झुकाव अब बीजेपी की ओर बढ़ने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट।